पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, यानी कितने टाइप्स के केमिकल रिएक्शंस होते हैं। उसमें मेन टाइप्स हम लोगों ने पढ़ा। अब देखते हैं इस वीडियो में ये देखें कैसे पता लगा कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है। तो केमिकल रिएक्शन होने का यानी कि वो उसमें कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो केमिकल चेंज होना चाहिए, तब उसको बोलेंगे केमिकल रिएक्शन। तो अब वो पता कैसे लगेगा कि केमिकल चेंज हो रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं केमिकल रिएक्शंस के, वो हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगा इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस का इवोल्यूशन हो रहा है, नया कोई गैस इवॉल्व हो रहा है, यानी कि प्रोडक्ट साइड में क्या हो रहा है, गैस फॉर्म हो रहा है, तो क्या होगा इवोल्यूशन ऑफ गैस। लिख सकते हो उसको पहले इवोल्यूशन ऑफ गैस। दूसरा देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर चेंज हो रहा हो तो चेंज इन टेम्परेचर। फिर देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर का चेंज इन कलर, कलर भी चेंज हो सकता है। और कलर चेंज के अलावा और भी हो सकता है चेंज इन स्टेट, यानी कि सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस हो सकता है, यानी कि क्या हो सकता है चेंज इन स्टेट भी हो सकता है। और या फिर फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म होगा जो कि सॉल्यूशन में क्या होगा नीचे सॉलिड फॉर्म में, यानी कि प्रेसिपिटेट के फॉर्म में क्या हो जाएगा नीचे प्रेजेंट रहेगा, तो उसको बोलेंगे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। चलिए तो देखते हैं एक एक करके हम लोग देखें इवोल्यूशन ऑफ गैस क्या होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन ऐसा हो रहा है जिसमें क्या हो रहा है गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो उसको क्या बोले हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। तो देखते हैं उसमें कैसे करके हम लोग देखेंगे, एक एक करके एग्जाम्पल वाइज देखते हैं। पहले देखते हैं इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस मान लेते हैं रिएक्शन हो रहा है Zn प्लस HCl का, यानी क्या हो रहा है मेटल और एसिड का रिएक्शन हो रहा है। तो इसमें क्या होगा ZnCl2 प्लस क्या कर रहा है हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहा है। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस, यानी कि गैस क्या हो रहा है इवॉल्व हो रहा है, गैस प्रोड्यूस हो रहा है प्रोडक्ट फॉर्म में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है इवोल्यूशन ऑफ गैस। अगला क्या था, अगला हो सकता है दूसरा था चेंज इन कलर, चेंज इन कलर। देखते हैं इसका, अगर साइट्रिक एसिड रिएक्ट कर रहा है पोटेशियम परमैंगनेट से, तो पोटेशियम परमैंगनेट पहले से रहता है पर्पल कलर का, लेकिन बाद में क्या आ जाता है कलरलेस हो जाता है। चलिए चेंज इन कलर, यानी कि कलर कैसे चेंज हो सकता है। तो देखते हैं साइट्रिक एसिड रहता है वो रिएक्ट करेगा पोटेशियम परमैंगनेट से, पहले पोटेशियम परमैंगनेट का कलर होता है पर्पल, लेकिन बाद में वो क्या आ जाता है कलरलेस होता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं व्हेन साइट्रिक एसिड reacts with citric acid reacts with purple color of potassium permanganate, then it becomes colorless। यानी कि पहले से क्या रहता है उसका कलर रहता है पर्पल कलर होता है, बाद में वो क्या हो जाता है कलरलेस होता है। तो यहाँ पे भी क्या हो गया चेंज इन कलर हो गया। अगला हो रहा है क्या चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट का देखेंगे, अगर चेंज इन स्टेट का मतलब क्या, तो सॉलिड है पहले तो लिक्विड होगा या फिर गैस होगा, या फिर गैस है तो सॉलिड या लिक्विड होगा, अलग स्टेट में आ जाएगा। तो देखते हैं अगर हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से वाटर बनाते हैं। तो देखते हैं अगला क्या आ जाएगा, यानी कि थर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा चेंज इन स्टेट। चेंज इन स्टेट यानी क्या रहा अब स्टेट चेंज होगा, यानी कि सॉलिड लिक्विड गैस ऐसे करके स्टेट में चेंज होगा। तो देखते हैं अगर हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, हाइड्रोजन ये भी क्या है गैस है, यहीं पे लिखते हैं हाइड्रोजन गैस है, और क्या है ऑक्सीजन साथ में ये भी क्या है गैस है, ये रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा H2O वाटर बनाएगा, ये कैसा होगा लिक्विड होगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं पहले क्या था दोनों गैस था, अब क्या हो रहा है प्रोडक्ट जो बन रहा है वो क्या हो रहा है लिक्विड हो रहा है, यानी कि क्या हो रहा है चेंज इन स्टेट हो रहा है, यानी कि स्टेट चेंज कर रहा है। अगला हो रहा था, अगला क्या था चेंज इन टेम्परेचर।
यानी कि अब क्या हो रहा है, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, पहले कम था बाद में ज़्यादा हो सकता है, या फिर पहले ज़्यादा था बाद में कम हो सकता है, यानी कि टेम्परेचर चेंज हो सकता है, यानी कि रिएक्टेंट्स का कुछ और टेम्परेचर होगा, प्रोडक्ट का कुछ और टेम्परेचर होगा, तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, केमिकल रिएक्शन हो रहा है, यानी कि टेम्परेचर चेंज कर रहा है तब। तो वहाँ पे देखेंगे चेंज इन टेम्परेचर में अगर हम लोग क्या करते हैं, मीथेन को बर्न कराते हैं, मीथेन को बर्न कराते हैं ऑक्सीजन से, तो क्या आ जाएगा CO2 प्लस H2O प्लस हीट, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, हीट एनर्जी फॉर्म होता है, तो यहाँ पे क्या रहा है, टेम्परेचर चेंज कर रहा है। अगला लास्ट है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, वो भी देखेंगे। चलिए, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में क्या होगा, अगर ऐसा कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है जो कि क्या हो, सॉलिड फॉर्म में हो, लेकिन वो प्रोडक्ट क्या हो, ओवरऑल क्या हो, लिक्विड सॉल्यूशन में हो, लेकिन उसमें कुछ ऐसा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है जो कि सॉलिड फॉर्म में हो, तो वो क्या करेगा, सॉलिड के फॉर्म में नीचे प्रेजेंट रहेगा, तो उसी को बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो वहाँ पे क्या आ रहा है, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है, तो उसको देखें, अगर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, ZnCl2, ये भी क्या है, एक्वस सॉल्यूशन है, प्लस क्या है, BaSO4, ये क्या है, ये भी एक्वस है। अब यहाँ पे देखते हैं ZnCl2 और BaSO4, सॉरी एक मिनट थोड़ा सा, चलिए देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट में BaSO4 होता है क्या, सॉलिड होता है, जो कि क्या हो जाता है, प्रेसिपिटेट यही होता है, इसी को ब्रैकेट में हम लोग PPT कर देते, प्रेसिपिटेट ये। यानी कि अगर BaCl2 बेरियम क्लोराइड जिंक सल्फेट से क्या करता है, रिएक्ट करेगा, तो उस केस में क्या बनेगा, BaSO4, यानी कि बेरियम सल्फेट, और साथ में क्या बनेगा, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये क्या होगा, लिक्विड या फिर एक्वस स्टेट, एक्वस सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं, एक्वस होगा, और उसमें क्या आ रहा है, सॉलिड कुछ फॉर्म हो रहा है, प्रोडक्ट में क्या आ रहा है, सॉलिड फॉर्म हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, प्रेसिपिटेट बोलेंगे। और ये प्रेसिपिटेट कहाँ रहेगा, बीकर के बॉटम में, वही सॉलिड फॉर्म में प्रेजेंट रहेगा। तो यानी कि क्या आ रहा है, यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट हो रहा है। ये था फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, यानी कि इतने सारे कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं किसके, कोई भी केमिकल रिएक्शंस के, तब क्या आप पता लगेगा कि हाँ वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस हो रहा है। अब आगे देखते हैं, हम लोग पढ़े थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन में रेडॉक्स रिएक्शन, जिसमें क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों चीज हो रहा था। तो ऑक्सीडेशन ऑफ रिडक्शन के लिए वहाँ पे दो चीज जरूरी होता है, अगर कोई भी चीज ऑक्सीडाइज हो रहा हो या रिड्यूस हो रहा हो, तो उसके लिए क्या चाहिए, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, वो हम लोग देखेंगे एक एक करके। तो देखते हैं, पहला देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, चलिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देखें। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होगा, अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम क्या है, दूसरे को ऑक्सीडाइज करना है, और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी कि अगर कोई सब्सटेंस, कोई भी रिएक्शन हो रहा है जिसमें कोई सब्सटेंस क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है या फिर रिड्यूस हो रहा है, तो क्या होगा, एजेंट एक आएगा, या तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा या फिर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। यानी कि अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कब आएगा, जब कोई सब्सटेंस रिड्यूस हो रहा हो, तब क्या होगा, जब कोई सब्सटेंस ऑक्सीडाइज हो रहा हो तो क्या होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आएगा। लेकिन ये क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा। जो सब्सटेंस, जो एजेंट जो होता है वो क्या होता है, खुद अपोजिट होता है। यानी कि अगर कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो वो क्या होगा, खुद रिड्यूस होगा और दूसरे को क्या करेगा, ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडाइज यानी कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ऑक्सीडेशन का प्रोसेस क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और फिर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। तो उसको हेल्प कैसे कर रहा है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे हेल्प करेगा किसी को ऑक्सीडाइज होने में। ऑक्सीडाइज होने में हेल्प करने के लिए क्या करेगा, या तो ऑक्सीजन उसको प्रोवाइड करेगा या फिर हाइड्रोजन उसे रिमूव करेगा, तो वो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या हो जाएगा, वैसा कोई सब्सटेंस या फिर ऐसा कोई कंपाउंड जो कि क्या करेगा, दूसरे सब्सटेंस को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा हो या फिर दूसरे सब्सटेंस से हाइड्रोजन रिमूव कर रहा हो, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बोल यहाँ पे लिखें, दिस सब्सटेंस which gives or provides oxygen or removes hydrogen from the compound is called ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब देखिए ये क्या होता है, या तो प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजन या फिर हाइड्रोजन रिमूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। साथ में क्या होगा, ये खुद रिड्यूस होगा,
इसको एक और क्या बोल सकते हैं, द सब्सटेंस विच गेट रिड्यूस इटसेल्फ, द सब्सटेंस विच गेट्स रिड्यूस इटसेल्फ। यानी कोई सब्सटेंस अगर खुद रिड्यूस हो रहा तो उसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि दोनों में से कोई दोनों हो ही होगा। और वो ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है तो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। और अगर वो हाइड्रोजन रिमूव कर रहा है तो भी क्या होगा, रिड्यूस होगा। यानी कि वो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे और खुद क्या होगा, रिड्यूस होगा। यहाँ पे देखते हैं एग्जाम्पल। चलिए पहले दोनों देख लेते हैं, दोनों का एग्जाम्पल एक ही साथ। ऑक्सीडाइजिंग के साथ क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट भी देख लेते हैं, दोनों को एक ही में समझेंगे। दूसरा रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। अब देखते हैं रिड्यूसिंग एजेंट क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का जस्ट उल्टा होगा रिड्यूसिंग एजेंट। यानी कि ये क्या कर रहा था, ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा था या फिर हाइड्रोजन रिमूव कर रहा था। अब ठीक ये उल्टा हो जाएगा, या तो ऑक्सीजन रिमूव करेगा और हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा। अरे समझे, दोनों में से कोई एक कर सकता है, तो हाइड्रोजन प्रोवाइड करे या फिर ऑक्सीजन रिमूव करे, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे देख लेते हैं रिड्यूसिंग एजेंट, दिस सब्सटेंस which provides which provides hydrogen or removes oxygen is called reducing agent। देखो अब क्या हो रहा है, या तो ये क्या करेगा, हाइड्रोजन प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन रिमूव करेगा, तो उसको क्या बोलेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट बोले। साथ साथ क्या हो रहा था, ये क्या हो रहा था, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज हो गया। यानी कि या फिर इसको क्या बोल सकते हैं, दिस सब्सटेंस which gets oxidized itself, ये भी हो सकता है। अब देखते हैं, यानी कि क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी हो गया और रिड्यूसिंग एजेंट भी हो गया। अब हम लोग करेंगे इसका दोनों का एग्जाम्पल से समझेंगे कैसे होता है। यानी कि चलिए अब आते हैं एग्जाम्पल से समझते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट होता क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं CuO+H2। यहाँ पे देखें क्या बनाएगा, Cu+H2O। यहाँ पे देखिए ये क्या क्या हो रहा है, पहले से इसमें ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन यहाँ से रिमूव हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या होता है, रिडक्शन। यानी कि ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। देखिए खुद क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है। और इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, हाइड्रोजन पहले से था उसमें ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन होगा। यानी देखिए ये रिड्यूस हो रहा है और ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस हो रहा है। अब यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है, यानी कि यहाँ से जो ऑक्सीजन रिमूव कर रहा है वो हाइड्रोजन ले जा रहा है। यहाँ पे देखें हाइड्रोजन ले जा रहा है, इसका जो ऑक्सीजन था वो कहाँ पे जा रहा है, हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर रहा है और इधर H2O बना रहा है। तो यानी कि ये क्या रहा, रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस हो रहा था। रिड्यूस करने में यानी कि इसका ऑक्सीजन हटाने में कौन हेल्प किया, ये हाइड्रोजन हेल्प किया। इस CuO से ऑक्सीजन रिमूव करने में, ऑक्सीजन हटाने में H2O यानी कि हाइड्रोजन हेल्प किया। तो इसीलिए ये हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, देखिए ये रिडक्शन करवा रहा है तो हाइड्रोजन क्या हो गया, ये इसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट। यानी क्या कर रहा है, इसको हेल्प कर रहा है रिडक्शन में, तो ये क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। यानी क्या कर रहा है, इसका रिडक्शन करवा रहा है। देखिए अब क्या हो रहा है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। अब देखते हैं ये क्या कर रहा है, इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है। तो इसको ऑक्सीजन मिल कहाँ से रहा है, इससे मिल रहा है, CuO से। यहाँ से ऑक्सीजन इसको प्रोवाइड हो रहा है, तब जाकर ये क्या कर रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है। यानी कि ऑक्सीजन इसमें ऐड हो रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, H2O फॉर्म कर रहा है। तो इसको ऑक्सीडेशन कराने में, यानी कि इसको ऑक्सीडाइज होने में हेल्प कौन कर रहा है, ये CuO कर रहा है। तभी तो यहाँ से ऑक्सीजन मिल रहा है इसको, तभी ऑक्सीजन ऐड करके और क्या कर रहा है, H2O बना रहा है। तो यानी कि ये ऑक्सीडेशन हो रहा है इसका, तो इसको ऑक्सीडेशन कराने में ये हेल्प कर रहा है। तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। यानी कि देखते हैं अब ये क्या होगा, रिड्यूसिंग एजेंट, और ये क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन ये क्या रहा, ऑक्सीडाइज हो रहा है और ये क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या रहा था, ये रिड्यूसिंग एजेंट है, लेकिन पहले बताया था जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है वो क्या होता है, खुद ऑक्सीडाइज होता है। तो देखिए ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, यानी कि इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। अगला क्या था, एक रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। अगला क्या है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, वो खुद क्या होता है, रिड्यूस होता है, यानी कि रिडक्शन उसका होता है। तो यहाँ पे देखिए ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट था, ये क्या हो रहा है, खुद रिडक्शन करके CuO बना रहा है, यानी कि इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो इस तरह से हम लोग पहचान सकते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन, हम लोग पढ़े थे, अब ऑक्सीडेशन का डेली लाइफ में क्या यूज है वो देखेंगे हम। चलिए अब क्या देखें, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, वो हम लोग को देखना है। तो यहाँ से देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ। हम देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन इन डेली लाइफ, यानी कि डेली लाइफ में दो ही मेन हम लोग देखते हैं इफेक्ट देखते हैं। एक तो क्या आता है कोरोजन और दूसरा क्या आता है रेंसिडिटी। तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कोरोजन और रेंसिडिटी। तो मेन क्या हो गया, दो इफेक्ट हो गया, यानी कि कोरोजन और क्या हो गया रेंसिडिटी। एक एक करके देखें, कोरोजन और रेंसिडिटी। कोरोजन क्या होता है, कोरोजन देखेंगे आप लोग, ये आयरन को भी रस्ट होते हुए देखे, वो भी क्या है, कोरोजन का प्रोसेस है, यानी कि उस पर क्या आ रहा है, रस्ट लग रहा है। रस्ट क्या चीज़ है, ऑक्सीजन और मॉइस्चर का क्या है, कॉम्बिनेशन है, जो कि क्या कर रहा है, मेटल यानी कि आयरन से रिएक्ट कर रहा है, उसी को कोरोजन बोलते हैं। यानी कोरोजन वैसा प्रोसेस है, कोरोजन वो प्रोसेस है जिसमें क्या होता है, कोई भी मेटल रिएक्ट करता है किससे, मॉइस्चर और ऑक्सीजन से, या फिर क्या होता है एसिड से रिएक्ट करके उसका क्या होता है, ऊपर का सरफेस क्या हो रहा है, वो ऊपर का सरफेस धीरे धीरे खत्म हो रहा है, तो उसी को बोलते हैं कोरोजन। तो हम लोग देखते हैं कोरोजन क्या होता है, कोरोजन का। अब देखते हैं रस्टिंग भी क्या है, कोरोजन का ही है, लेकिन कोरोजन को रस्टिंग बोल सकते हैं, लेकिन सॉरी, कोरोजन को रस्टिंग जरूरी नहीं कि बोलेंगे, लेकिन रस्टिंग क्या है, कोरोजन है। सारे कोरोजन को हम लोग रस्टिंग नहीं बोल सकते, लेकिन रस्टिंग को कोरोजन बोले हैं, क्योंकि क्या है, वो एक स्पेशल केस है। आयरन पे जो कोरोजन होता है उसको क्या बोलते हैं, रस्टिंग बोल रहे हैं। आयरन के कोरोजन यानी कि स्पेशल केस है, उसी को रस्टिंग बोलते हैं। सारे मेटल पे भी क्या होता है, कोरोजन होता है, लेकिन ये नहीं बोले कि सारे मेटल पे रस्टिंग होता है, उसको रस्टिंग नहीं कोरोजन बोले हैं। तो देखते कोरोजन क्या हो गया, इट इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन the metal surface and oxygen moisture present in the atmosphere. और विद एसिड्स, यानी कोई भी मेटल अगर क्या कर रहा है, रिएक्ट कर रहा है किससे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से, यानी कि ऑक्सीजन और मॉइस्चर यानी कि वेपर फॉर्म ऑफ H2O, या फिर कोई भी एसिड से रिएक्ट कर रहा है और उसका क्या हो रहा है, ऊपर वाला सरफेस जो है वो क्या कर रहा है, धीरे धीरे खत्म हो रहा है, यानी कि इटन अप हो रहा है, तो उसको क्या बोले, कोरोजन बोले। तो ऐसे ही इट इज ए केमिकल रिएक्शन बिटवीन द मेटल सरफेस एंड ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर प्रेजेंट इन द एटमोस्फेयर और विद एसिड यानी कि एसिड के साथ रिएक्शन हो सकता है, तो उसको क्या बोलेंगे, कोरोजन बोलेंगे। इसका एग्जांपल अगर हम लोग रस्टिंग का ही देखें तो क्या होता है, आयरन रिएक्ट करता है किससे, आयरन रिएक्ट करेगा वो ऑक्सीजन से, और क्या करेगा, वाटर। ये क्या है, वेपर फॉर्म है, इसको गैसेस लिख देते हैं। तो ये क्या बना गए, Fe2O3.X इसे को रस्ट बोलते हैं, यानी कि रस्ट फॉर्म कर रहा है, यानी कि ये क्या हो रहा है, रस्ट। आगे हम लोग रस्टिंग भी पढ़ेंगे, ये क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है मेटल का। यानी कि कोई भी मेटल अगर इन्वायरमेंट में प्रेजेंट ऑक्सीजन और उसके मॉइस्चर से रिएक्ट कर रहा हो, या फिर कोई भी एसिड से वो रिएक्ट कर जा रहा हो, जिससे क्या हो रहा है, उसका लेयर धीरे धीरे खत्म हो रहा है, ऊपर वाला लेयर। जैसे रस्टिंग में ही देखते हैं क्या होता है, आयरन धीरे धीरे उसका लेयर खत्म होते जाता है, धीरे धीरे उसका वेट लॉस होने लगता है, तो उसको क्या बोलते हैं, कोरोजन बोलते हैं। अगला हम लोग कोरोजन का ये स्पेशल केस देखेंगे, रस्टिंग किसको बोलते हैं वो देखेंगे। रस्टिंग क्या है, कोरोजन का ये स्पेशल टाइप है, जो कि क्या होता है, आयरन मेटल पे होता है, उसी को बोलते हैं रस्टिंग। देखते हैं हम लोग रस्टिंग।
रस्टिंग में होता है ये क्या, ये भी एक कोरोजन है, टाइप ऑफ कोरोजन ही है। यानी कि कोरोजन, अगर आयरन मेटल का कोरोजन हो रहा है किसके एटमॉस्फेयर के इफेक्ट से, यानी कि एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन और मॉइस्चर से रिएक्ट करके वो क्या हो रहा है, कोरोजन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। लिखेंगे इट इज स्पेशल केस ऑफ कोरोजन in which surface of iron metal reacts with atmospheric moisture एंड एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर एंड ऑक्सीजन, उसी को क्या बोलेंगे, रस्टिंग बोलेंगे। रस्टिंग में क्या होता है, आयरन रिएक्ट करेगा किससे, ऑक्सीजन और मॉइस्चर से। मॉइस्चर ये क्या हो गया, ये गैसेस फॉर्म हो जाएगा और उसी को फिर से वो फॉर्म करेगा Fe2O3.X2। यहाँ पे समझें X क्यों आता है, यहाँ पे भी X रहता है। ये जितना ज़्यादा अमाउंट ये होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा अमाउंट वाटर मॉइस्चर का बढ़ेगा, यानी कि मॉइस्चर का बढ़े उतना ही ज़्यादा क्या होगा, रस्टिंग का भी क्या होगा, वेट बढ़ते जाए। तो इसीलिए क्या होता है, एक्स वेरिएबल होता है। जितना ज़्यादा दिन आप देखते हैं रस्टिंग क्या होता है, जितना ज़्यादा दिन छोड़ेंगे वैसे ही क्या होता है, रस्टिंग बढ़ते जाता है। कोई आयरन अगर बहुत ज़्यादा दिन छोड़ दे तो क्या हो जाएगा, एकदम रस्ट होकर धीरे धीरे खत्म हो जाए। तो वही क्या होता है, यहाँ पे एक्स वेरिएबल होता है, यानी कि जैसे जैसे वो टाइम बढ़ेगा वहाँ उसका रस्टिंग भी क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते जाता है। तो ये हो गया रस्टिंग। अब अगला हम लोग देखें रेंसिडिटी। अच्छा, रस्टिंग से हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग ये भी देख लेते हैं। प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, आयरन का अगर गेट है या कुछ है तो उसको क्या करते हैं, पेंट कर देते हैं। गाड़ी में देखते हैं ऑयल या ग्रीज करते हैं, तो वो सब क्या है, रस्टिंग से प्रिवेंट करने का मेथड है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग भी कर सकते हैं। हम लोग क्या है, प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग या फिर प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग, यानी कि रस्टिंग से हम लोग प्रिवेंट भी कर सकते हैं। कैसे कैसे, क्या 2-3 मेथड है वो हम लोग देखें। पहला क्या है, पेंटिंग। दूसरा क्या हो जाएगा, ऑयलिंग या ग्रेजिंग बोल सकते हैं। तीसरा क्या हो सकता है, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि अगर कोई मेटल पे क्या कर रहा है, दूसरे मेटल का लेयर सरफेस चढ़ा दे रहे हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे कि कोई भी मेटल है उसको शाइनी बनाने के लिए उस पर दूसरे शाइनिंग मेटल का क्या करता है, उसका लेयर चढ़ा देते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन, यानी कि गैल्वेनाइजेशन यानी कि ये 3 मेथड से हम लोग कर सकते हैं। पेंटिंग में क्या आता है, सिंपल उस पर क्या करते हैं, सरफेस के पे क्या करते हैं, पेंट चढ़ाते हैं। आप लोग देखे होंगे कहीं पे भी लोहे या फिर कुछ का होगा मटेरियल है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, तो उस पर क्या करते हैं, पेंट चढ़ा देते हैं ताकि वो ज़्यादा दिन तक चले, तो वो क्या होता है, पेंटिंग। ऑयलिंग या ग्रीजिंग का भी आप लोग एग्जाम्पल देखते हैं, साइकिल या फिर कोई भी बाइक या गाड़ी में क्या करते हैं, जगह जगह पे ऑयल या ग्रीज डालते हैं ताकि वहाँ पे क्या हो, रस्ट ना हो। अगला क्या, गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन आप लोग देखे नहीं होंगे, लेकिन ये समझेंगे कि अगर कोई मेटल देखते हैं, जैसे आयरन क्या होता है, आयरन का कोई ऑब्जेक्ट है उसको बहुत ज़्यादा शाइनी बनाने के लिए क्या करते हैं, उस पर किसी और मेटल का जैसे एल्युमिनियम का लेयर चढ़ा दिए, तो वो क्या हो गया, गैल्वेनाइजेशन। तो वहाँ पे क्या करते हैं, अलग अलग हम लोग प्रोसेस करते हैं। तो ये हो गया प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग। आगे हम लोग देखेंगे रेंसिडिटी। चलिए रेंसिडिटी देखते हैं। अभी हम लोग इसके पहले पढ़े क्या, कोरोजन। उसमें क्या होता था, मेटल पे एक्शन होता था ऑक्सीजन का और मॉइस्चर का या फिर कोई भी एसिड का, जिससे क्या हो रहा था, उसका ऊपर सरफेस पे एक नया कंपाउंड का लेयर फॉर्म हो रहा था, उसी को बोल रहे थे कोरोजन, और वो क्या हो रहा था, धीरे धीरे खत्म भी हो रहा था। अब यहाँ पे रेंसिडिटी ये क्या होता है, फूड आइटम के लिए होता है। अगर कोई भी फूड आइटम क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर जा रहा है, तो उसमें क्या होता है, उसी को, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। जैसे देखते हैं रोटी या फिर कोई भी चीज़, चिप्स को भी हम लोग कुछ दिन हवा में छोड़ देते हैं, इन्वायरमेंट में खुला छोड़ देते हैं, तो वो क्या होता है, उसके ऊपर सरफेस पे हल्का हल्का क्या आता है, अलग लेयर बन जाता है, व्हाइट कलर का लेयर बनता है, उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। और उससे उसका टेस्ट भी चेंज हो जाता है। यानी कि अगर कोई भी फूड आइटम हो, उस पर वो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, ऑक्सीडेशन उसका हो रहा है और उसका क्या हो रहा है, टेस्ट चेंज हो रहा है, तो उसी को क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी। देखिए रेंसिडिटी, इट इज एक्शन ऑफ
ऑक्सीजन ऑन फूड आइटम्स, इट इज एन एक्शन ऑफ ऑक्सीजन ऑन फूड आइटम्स, यानी कोई भी फूड आइटम्स या ईटेबल आइटम्स है उस पर क्या करे, ऑक्सीजन का एक्शन हो रहा है, विच चेंजेज इट्स टेस्ट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। रेंसिडिटी यानी कि क्या हो रहा है, कोई भी फूड आइटम पे क्या हो रहा है, ऑक्सीजन से रिएक्शन हो रहा है और वो क्या कर रहा है, उसके टेस्ट को चेंज कर रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं, रेंसिडिटी बोलते हैं। अब इसको भी प्रिवेंट करने का मेथड अलग अलग है। जैसे कि आप लोग देखते होंगे कि अगर गर्मी के दिन में क्या होता है, सामान जल्दी खराब हो जाता है खाने वाला, तो उसको क्या करते हैं, फ्रिज में रखते हैं, यानी कि रेफ्रिजरेटर में डाल देते हैं, तो उससे क्या होता है, वो ज़्यादा टाइम तक चलता है, तो वहाँ पे भी वो खराब नहीं होता। दूसरा क्या होता है, अगर आप लोग चिप्स का पैकेट देखते होंगे तो उसमें क्या होता है, एयर टाइट, यानी कि उसमें पहले से उसमें पहले से गैस डाला होता है, नाइट्रोजन, तो उसको क्या बोलते हैं, वो प्रिवेंट करता है, उसको बोलते हैं पैकेजिंग, यानी कि वो एंटीऑक्सीडेंट में मिक्स करके पैक करना। तो वो क्या होता है, पहले से उसमें नाइट्रोजन डाला जाता है जिससे कि वो रिएक्ट ना करे। तीसरा एयर टाइट कंटेनर, अगर एयर टाइट कंटेनर जिसमें ऑक्सीजन जा ही नहीं पाए तो वहां पे क्या होगा, उसको ऑक्सीडेशन होने से रोकेगा। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी, देख लेंगे प्रिवेंशन फ्रॉम रेंसिडिटी। रेंसिडिटी प्रिवेंशन यानी कैसे कैसे हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं। पहला क्या हो सकता है, एयर टाइट कंटेनर, दूसरा क्या हो सकता है, एडिंग एंटीऑक्सीडेंट, ये हो सकता है। यानी क्या हो रहा है, एयर टाइट कंटेनर में पैक कर सकते हैं या फिर एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हैं, या फिर क्या कर सकते हैं, एडिंग नाइट्रोजन गैस। फिर क्या हो जा सकता है, रेफ्रिजरेटर, या फिर कीपिंग ऑन कूल प्लेस, कोल्ड स्टोरेज। रेफ्रिजरेटर, ये हो सकता है। यानी कि इतने सारे क्या मेथड है जिससे कि क्या हम लोग प्रिवेंशन कर सकते हैं, रस्टिंग से हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं। ये सारा क्या है, रेंसिडिटी। तो इसके साथ आप लोग का चैप्टर खत्म होता है, कौन सा, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। आगे हम लोग अगला कोई चैप्टर शुरू करें जिसमें हम लोग एक एक करके एक टॉपिक अच्छे से समझेंगे। तो ये था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन।